आप भी मेरी तरह एकदम रियलिस्टिक और इमोशनल एआई वॉइस जनरेट करना चाहते हो, लेकिन आपको कोई ऐसा एआई टूल या वेबसाइट नहीं मिल रहा है जिससे आप ऐसा रियलिस्टिक और इमोशनल एआई वॉइस जनरेट कर पाओ। अगर आपको कोई ऐसा एआई टूल मिल भी रहा है तो वो सारे के सारे पेड होते हैं और उससे वॉइस जनरेट करने के लिए आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसे कि क्रोम पर जाओ, इस लिंक पर क्लिक करो, उस लिंक पर क्लिक करो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताने वाला हूँ जिससे आप जितना चाहो उतना बिल्कुल फ्री में, और वो भी एकदम हाई क्वालिटी में एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस एआई टूल के बारे में अभी बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल 3 स्टेप्स में बताऊंगा कि रियलिस्टिक एआई वॉइस जनरेट करने के लिए अपने स्क्रिप्ट में इमोशन कैसे ऐड करें। सेकंड स्टेप में मैं उस सीक्रेट एआई टूल के बारे में भी रिवील करूंगा। एंड थर्ड स्टेप में उस एआई वॉइस को एडिट कैसे करना है ताकि आपके चैनल को यूट्यूब मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका चैनल इजीली मोनेटाइज हो पाए। वे सारे चीजें कवर करेंगे। तो अगर आप भी एआई वॉइस जनरेटर टूल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब से आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टेप 1, ऐड इमोशंस। अगर आप अपना एआई वॉइस एकदम क्लीन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करना होगा, क्योंकि जब भी हम अपने वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो जो स्क्रिप्ट है एकदम सिंपल पैराग्राफ में होता है। ना ही उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होता है, ना ही फुल स्टॉप, और ना ही कुछ भी पंक्चुएशन। एकदम सिंपल किताबी भाषा में होता है। अगर हम उसी स्क्रिप्ट से अपना एआई वॉइस जनरेट करें तो वो एकदम बेजान लगता है और हम जैसे एआई वॉइस चाहते हैं वैसे हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब आपको अपने स्क्रिप्ट में इमोशन ऐड करने के लिए आपने जहां पर भी अपना स्क्रिप्ट लिखा है सिंपली उस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और सीधे चैट जीपीटी एप्लीकेशन में आकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे इस छोटे से पैराग्राफ को भी पेस्ट कर देना है। बेसिकली इस पैराग्राफ में हमने लिखा है कि इस स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन ऐड करो ताकि एआई वॉइस इसे ज्यादा भावनाओं के साथ बोल सके, और इसमें जहाँ पर भी क्वेश्चन और पॉज है उसे भी अच्छी तरह से ऐड करो। ये पैराग्राफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली चैट जीपीटी को सेंड कर देना है। अब चैट जीपीटी इस स्क्रिप्ट में आपने जहां पर भी गलत वर्ड्स लिखा है उसे सही करके और पंक्चुएशन ऐड करके आपको एक न्यू स्क्रिप्ट दे देगा। तो अब इसे कॉपी करना है और अपने किसी भी नोटपैड में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस स्क्रिप्ट को आपको 2-3 बार अच्छी तरह से रीड कर लेना है और जहां पर भी स्क्रिप्ट में कोई मिस्टेक है उसे सही कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की ओर। स्टेप 2, जनरेट एआई वॉइस। तो अब आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इस फिल्मोरा ऐप को डाउनलोड कर लेना है। बट अभी के टाइम पर प्ले स्टोर से इस फिल्मोरा ऐप को डाउनलोड करके ओपन करने पर सब्सक्रिप्शन मांग रहा है और यही प्रॉब्लम हर एक को फेस करनी पड़ रही है। तो अगर आपको इसका प्रीमियम वर्जन यूज करना है, वो भी एकदम बिल्कुल फ्री में, जहां पर सभी कैरेक्टर का वॉइस अवेलेबल हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर मैंने इस फिल्मोरा ऐप का प्रीमियम वर्जन अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये एक एडिटिंग ऐप है और इससे हम अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, बट ये एक एडिटिंग ऐप ही नहीं बल्कि एक एआई वॉइस जनरेटर ऐप भी है। एंड मैं अपना एआई वॉइस इसी ऐप से जनरेट करता हूँ, क्योंकि इस ऐप में आपको कोई पापड़ नहीं बेलना पड़ता है और आपका एआई वॉइस आसानी से जनरेट हो जाता है, वो भी एकदम हाई क्वालिटी में। तो अब आपको सिंपली इस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस टेक्स्ट पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक करना है और अब आप अपना स्क्रिप्ट जहां पर भी पेस्ट किए थे सिंपली उसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इस टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक करना है एंड अब यहाँ पर आपको बहुत सारे कैरेक्टर के वॉइस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मार्कस, ऑसवाल्ड, स्कॉट, नील, एलेक्स, डंडन और भी बहुत सारे कैरेक्टर के वॉइस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप अपने वीडियो कैटेगरी के अनुसार कैरेक्टर का वॉइस चूज करना चाहते हो कि कौन सा कैटेगरी के लिए कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है, तो आप यहाँ से उसे भी चूज कर सकते हो। जैसे कि नरेशन के लिए कौन सा कैरेक्टर बेस्ट है, न्यूज के लिए, एड्स, सोशल मीडिया, एजुकेशनल, ये सारे फीचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसे हमें ये एलेक्स का वॉइस बेस्ट लग रहा है तो हमें सिंपली इसे सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट एलेक्स के वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, तो आप इसे एक बार प्ले करके सुन सकते हो। एंड अगर आपके स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली इस पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ से अपने स्क्रिप्ट को चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप मैक्सिमम 700 वर्ड्स को ही पेस्ट करके वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 700 वर्ड से ज्यादा स्क्रिप्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप फिर से इस ऐड पर क्लिक करके अपना दूसरा स्क्रिप्ट पेस्ट कर देना है और फिर वही कैरेक्टर का वॉइस सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका दूसरा स्क्रिप्ट भी वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसी प्रकार से बड़ी स्क्रिप्ट को भी वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इस एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। लेकिन अभी ये हमारा AI वॉइस वीडियो में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसे ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फिर इस वीडियो पर क्लिक करके उस एक्सपोर्ट किए हुए वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करके रीनेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस MP4 की जगह M4A कर लेना है। अब ये आपका AI वॉइस वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट हो चुका है। आप ऑडियो वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अब आपने तो रियलिस्टिक AI वॉइस कैसे जनरेट करना है, ये तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा और अब आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस AI वॉइस को एडिट कैसे करना है, क्योंकि जब तक हम इसे एडिट नहीं करेंगे तब तक हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब इसे एडिट करने के लिए हम चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 AI वॉइस एडिटिंग। अब मैं जो AI वॉइस एडिट करने का तरीका बताने वाला हूँ, वो तरीका काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से M4A कन्वर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करते ही हमने जो अपने फाइल मैनेजर से जिस वीडियो को M4A में कन्वर्ट किए थे, यानी कि वीडियो से ऑडियो में कन्वर्ट किए थे, वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करके कन्वर्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो अब यहाँ पर आपको फॉर्मेट में MP3 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस डायरेक्टरी में सेलेक्ट पर क्लिक करके क्रिएट न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने फोल्डर में कोई एक नेम लिख लेना है ताकि ऑडियो ढूंढने में आसानी हो। उसके बाद आपको हाई बिग साइज को सिलेक्ट करके कन्वर्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको सीधे आना है क्रोम पर और यहाँ सर्च करना है Adobe Podcast। फिर इस फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करके आपको अपने किसी भी एक जीमेल से साइन अप वगैरह कर लेना है। साइन अप करने के बाद इस स्टार्ट एनहांसिंग पर क्लिक करना है। फिर इस चूज फाइल पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आपको इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फोन का जो भी नाम है वो शो करेगा। तो आपको उस पर क्लिक करके वही फोल्डर सिलेक्ट करना है जो आपने अभी फोल्डर का नाम लिखा था। सिलेक्ट करने के बाद अपने ऑडियो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका ऑडियो एनहांस होना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। ऑडियो एनहांस होने के बाद इसे डाउनलोड कर लेना है। अब इस ऑडियो को फाइनल एडिट करने के लिए आपको प्ले स्टोर से इस लेक्सिस ऑडियो एडिटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद इसे ओपन करना है। फिर इस ओपन पर क्लिक करके ओपन विद फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। एंड अब एनहांस किए हुए ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब ये ऑडियो यहाँ पर शो करने लगेगा। तो अब आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो होंगे। तो आपको सिंपली इस इक्वलाइजर एम्पलीफायर पर क्लिक करके आपको ये वाला सेटिंग कर लेना है, या फिर आप अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और इस बार नॉर्मलाइज पर क्लिक करके अपने ऑडियो को नॉर्मलाइज कर लेना है। अब यहाँ पर आपका एडिटिंग का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपको इस सेव पर क्लिक करके अपने ऑडियो को सेव कर लेना है। सो दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।